हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो का आपने बहुत वेट किया है। ये हालांकि आने वाला था 1 जनवरी को ये वीडियो, लेकिन 14-15 दिन क्यों लेट है इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि हम एक बहुत बेहतरीन टीम बैंकिंग में चाहते थे, जो अब हमारी खोज पूरी हो गई है। हालांकि थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन अब टीम बहुत शानदार बन चुकी है बच्चों, आप लोगों की तैयारी के लिए। देखिए, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है जिन बच्चों की हाइट नहीं हो पाती है, जिन बच्चों की कोई कलर ब्लाइंडनेस है, जिन बच्चों को और बहुत सारी दिक्कतें, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, चश्मे लगाते हैं, या लड़कियां हैं कि भाई मुझे ऐसी जॉब चाहिए, वैसी जॉब चाहिए। तो बैंकिंग में अब तक आपका आरडब्ल्यूए नहीं था, अब आपका आरडब्ल्यूए आपकी बैंकिंग में भी आ चुका है। यहां भी आप देखेंगे कि बैंकिंग में आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देखते होंगे। बहुत महंगी महंगी फीस आप लोग यहाँ चार्ज करते हैं वो आपसे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आरडब्ल्यूए आया है, या तो आपको फ्री में पूरा एग्जाम की तैयारी कराएगा, या आपसे इतना नॉमिनल चार्ज लेगा कि भाई आपको 1 मिनट के लिए भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई यहां से मैं कोर्स लूं या ना लूं। क्वालिटी आप आरडब्ल्यूए की जानते ही हो कि भाई वो बहुत नॉमिनल फीस में बहुत अच्छा करने के लिए जाना जाता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छे के लिए फेमस रहा है, और शायद इसी वजह से आज आरडब्ल्यूए को आपने इतना ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता होगा, एग्जाम सिलेबस देख करके, एग्जाम पैटर्न देख करके पता नहीं कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क के लिए क्या करना पड़ता है, पीओ के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब जानकारी ही नहीं होती बच्चों को। एलआईसी असिस्टेंट के लिए आरबीआई पीओ भी आ जाता है कई बार। आरबीआई हालांकि पीओ नहीं होता, वहां कुछ ग्रेड बी या ऐसा कुछ करके बोलते हैं, आरबीआई असिस्टेंट बोलते हैं, वहां क्लर्क नहीं बोला जाता। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की ये बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर मैं बोलूं तो यहां पर वैकेंसीज एक निश्चित समय के अंतराल पर आती हैं। यहां पर आपको ऐसे नहीं इंतजार करना है वैकेंसीज कब आएंगी। एसएससी से भी ज्यादा अगर कोई चीज रेगुलर है तो वो बैंक है। एकदम एग्जाम टाइम पर, एकदम ज्वाइनिंग टाइम पर, एकदम वैकेंसी टाइम पर, उसी डेट पर आती हूं बच्चों। हर, जैसे पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है, हर साल के शुरुआत में ही पहला महीना होता है जनवरी, 16 जनवरी को ही पूरे साल का कैलेंडर आ जाता है कि भाई कब कब वैकेंसीज आने वाली हैं और कब कब किस वैकेंसी का टेस्ट है, एग्जाम है। बच्चों, यहां पर अगर वैकेंसीज का आपको पहले ही पता हो कि एग्जाम मेरा कब है, कब प्री है, कब मेंस है, और फिर उन किसी भी सूरत में वो डेट हटती ही ना हो, उन्हीं डेट्स पे एग्जाम होता हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे निश्चित फिर कुछ नहीं है आज के बेरोजगारी के टाइम में। तो मैं सारी जानकारी आज देने आपको आया हूं। और बच्चा, अब आप आरडब्ल्यूए को अगर ये पूछो कि वो कब से तैयारी बैंकिंग की शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने कल टीम लेकर के आऊंगा, कल टीम से इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। परसों हमारा शायद कैलेंडर आ चुका होगा, यानी 16 तारीख को कैलेंडर आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम तैयारी करवाएंगे। अभी एसबीआई के मेंस का एग्जाम आने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी एंड में, तो उसके लिए भी हम हो सकता है आपके लिए कुछ मैराथन वगैरह लगाए। ठीक है, बाकी हम सब जो परसों कैलेंडर आ रहा है उस हिसाब से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। बच्चे, आईबीपीएस पीओ, देखिए क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। आईबीपीएस का पीओ होता है, आईबीपीएस का क्लर्क होता है। इधर मैंने पीओ वाले एग्जाम्स लिखे हैं, इधर मैंने सारे क्लर्क वाले लिखे हैं। आईबीपीएस क्या है? ये आईबीपीएस है इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जैसे एक एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पर्सनल मतलब कर्मचारी, पर्सनल की यहां हिंदी होगी कर्मचारी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो बैंकिंग के पर्सनल, बैंकिंग के कर्मचारियों को सिलेक्शन करने वाला इंस्टीट्यूट है आईबीपीएस। इसके अंदर ही आपके एसबीआई, हालांकि एसबीआई को अलग से भी फॉर्म किया जाता है, भी एसबीआई अलग, आईबीपीएस अलग, हालांकि ये सब उसी के अंडर आती है, उसी प्रणाली के अंडर आता है। ठीक है, तो आईबीपीएस के अंदर जितने भी आपके बैंक हैं
वो सारे इसी के थ्रू एक प्रोसेस से गुजरते हैं, पीओ के और क्लर्क के। दो ही तरीके से बैंक में भर्ती होती है, एक क्लर्क की पोस्ट पर, एक पीओ की पोस्ट पर। कितना भी बड़ा अधिकारी बैंक में गया होगा तो वो पीओ के थ्रू गया होगा, है ना बच्चों। अब मैं ऐसे ही आरआरबी क्या है, ये आईबीपीएस से थोड़ा अलग रख दिया गया है। हालांकि आना उसी में चाहिए था, पर इसको थोड़ा सा अलग रखा गया कि ये रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक। इसकी वैकेंसी भी अगर देखें साल में 8 से 10 हजार अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की आती रहती है। तो इसके पीओ और इसके असिस्टेंट बोले जाते हैं, क्लर्क नहीं बोलते यहां पर, आरआरबी असिस्टेंट। ठीक है। एसबीआई हालांकि इसके अंडर भी बोला जाता है, पर एसबीआई अपने आप को अलग ही नाम रखता है, उनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ अलग है, इसलिए एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क बोल देते हैं। हालांकि ये इसी का सिस्टम है, इसी का हिस्सा है। आरबीआई ग्रेड बी, जो यहां पर आरबीआई का पीओ नहीं बोला जाता है, यहां बोलते हैं आरबीआई ग्रेड बी, और यहां आरबीआई असिस्टेंट क्लर्क को बोला जाता है। आगे बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम भी, बैंक के या इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी, और स्टेट बैंक और इसके एग्जाम्स भी होते रहते हैं बच्चों। इंश्योरेंस से संबंधित भी वैकेंसीज आती रहती हैं, एलआईसी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो भी इसी के थ्रू होती हैं। अब मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है कैसे कैसे वैकेंसीज आती हैं। कैलेंडर कुछ इस तरह से आता है कि प्रीलिम्स का कब है, पीओ का कब है, क्लर्क के देखो ये ऐसे ऐसे डेट आ जाएंगी एग्जाम्स की, और ऐसे ऐसे पीओ के एग्जाम्स की। जो प्री होगा जस्ट उससे 1 महीने पहले फॉर्म होंगे। सोच लीजिए कि अगर आज फॉर्म आए हैं तो 1 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो आप फॉर्म आने के बाद यहां तैयारी नहीं करेंगे, यहां तैयारी पहले से रेगुलर रखनी पड़ती है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद सिर्फ 1 ही महीना मिलता है। तो पहले से आपको पता होना चाहिए दिमाग में, भैया उसके मई में फॉर्म आएंगे, अभी से मैं उसकी तैयारी शुरू कर देता हूं। किसके मई में आएंगे, किसके जून में आएंगे, ये जो है आपको 16 जनवरी को पता चल जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस एक्सपेक्टेड कैलेंडर डेट 16 जनवरी, आईबीपीएस के अंडर सारी वैकेंसीज का आपको पता चलता रहेगा। इस तरह से एक कैलेंडर आता है, उसको मैं समझा दूंगा जिस दिन भी कैलेंडर आएगा। अब बात आती है कि सर बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी वो है, तो नौकरी अच्छी कैसे मानी जाती है। एक तो वर्किंग स्टाइल से, वर्किंग स्टाइल आपको पता है हर बैंक में क्या होता है, उसी तरह से आपको भी काम करना है। अब वहां पर सैलरी क्या मिलती है, बैंक में सैलरी का बड़ा इशू है कि सर सैलरी क्या देते हैं बैंक। अगर आपकी पोस्ट क्लर्क की है, 2 ही तरह की पोस्ट है, एक तो क्लर्क एक पीओ है। ठीक है, क्लर्क कहीं कहीं असिस्टेंट बोला जाता है, तो वहां भी सैलरी वही। तो बच्चों यहां पर ऐसा भी हो सकता है, थोड़ी सी ये सैलरी वेरी कर सकती है कहां कहां। जैसे आपकी एक बच्चा दिल्ली में जो जॉब करता है, एक बच्चा थोड़े छोटे शहर में जॉब करता है, तो उन दोनों में यानी कानपुर में और दिल्ली में सैलरी का अंतर होगा, एचआरए वगैरह का थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। एचआरए बिल्कुल फिक्स नहीं रहेगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। बच्चों वैसे अगर अब तक क्लर्क की सैलरी देखें एक नॉर्मल सिटी में तो 32,024 रुपए बन जाती है। हालांकि जो पे कमीशन होता है ना, तो बैंकिंग का सेंटर और जॉब्स में सब में लगता है 10 साल में एक बार, यहां पर 5 साल में एक बार लगता है। तो अभी वो लगने वाला है, और करीब उससे आप ये समझ लीजिए 30% आपकी सैलरी में हाइक आ जाता है। तो आप ये मान लो कि अगर आपकी 30% इसमें आएगा तो 40 प्लस ये सैलरी आपकी पहुंच जाएगी। ये इसी साल लगने वाला है। और इनकी सैलरी अगर मैं पीओ की सैलरी की बात करूं तो ओवरऑल सैलरी इनकी 57,289, ये इनको भत्ते मिलते हैं 57,289। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि भाई अगर आपको मान लीजिए लोन वगैरह लेना है तो वो 3% की दर पे आपको लोन मिल जाता है, जबकि ये नॉर्मल इंसान को 12%, 11%, 13% की दरों पर लोन मिलता है। तो यहाँ ना के बराबर वो ब्याज देना पड़ता है बैंकिंग कर्मचारियों को। तो अच्छा खासा ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर वगैरह है कि हाँ 2-3 लाख रुपए फर्नीचर का भी मिल जाता है, वो सब भत्ते वगैरह होते हैं इनके पास। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने जान ली सैलरी के बारे में, एसबीआई और क्लर्क का। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पिछला अब जो आने वाला है उस कैलेंडर में आएगा क्या क्या, कि भैया वैकेंसीज का आपको पता चल जाता है कितनी किसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, आपको एक सिंपल ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। आप 12th से एग्जाम नहीं दे सकते। क्लर्क बनना है
चाहे पीओ बनना है, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इनको चाहिए ही। एज कितनी इसमें चाहिए? क्लर्क के लिए आप देख लीजिए 20 से 28 है एसबीआई क्लर्क के लिए। आरआरबी असिस्टेंट यानी रूरल वाले में आप बनेंगे तो 18 से 28। ये जनरल के लिए एज लिमिट है। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी शायद 5 साल, यहां भी मिलेगा वो फायदा। और ये एलआईसी असिस्टेंट के लिए 21 से 30। तो आप यहां पर एज के लिए देख सकते हो। आपकी कैटेगरी अलग अलग है तो आपको एज में यहां छूट मिल जाएगी। अब अगर मैं और बताऊं कि भैया एग्जाम में क्या क्या होता है, अभी ये जस्ट दिसंबर में वैकेंसी आई थी एसबीआई क्लर्क की, 5 जनवरी को एग्जाम भी हो गया प्री। अब मैं इसी की बात कर रहा था, मेंस आने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक में, शायद मेंस भी हो जाएगा, प्री मेंस इसमें दोनों होंगे। क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं। 17/11 को ये वैकेंसीज आई थी, 5 जनवरी का इसका एग्जाम हो चुका है प्री। मेंस अभी डेट आनी है। ऐसे ही इन सबकी डेट्स आ जाती हैं बच्चों क्लियरिटी से, है ना। इतनी वैकेंसी आई है, देखो बहुत बड़ी वैकेंसी है एसबीआई के अंदर, केवल 8,773 जिसका चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कर लगे हुए हैं इसकी तैयारी में, ठीक है। और यहां क्लर्क में भी सर प्री मेंस अलग अलग होता है, और प्री मेंस में आता क्या क्या है, उन सारी बातों का जवाब मैं आपकी का देने वाला हूं। अब अगर मैं देखूं पीओ, तो पीओ में क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है? पहले तो एज देख लीजिए, एज लगभग वही है, वहां 28 थी तो यहां 30 हो गई है। और ओबीसी एससी एसटी को अलग से छूट मिल जाएगी। बाकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, ये सिंपल ग्रेजुएशन, कितने भी परसेंटेज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक इंटरव्यू ऐड हो जाएगा, जहां भी क्लर्क की बात आएगी तो इंटरव्यू, वो पीओ की बात आएगी, क्लर्क में नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है। प्री मेंस यहां भी होंगे। प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इस बात को अभी बता रहा हूं। तो ये सारी डेट्स आपकी 16 जनवरी को आ जाएंगी, ठीक है, परसों। अब मैं आगे बोलूं कि भैया मैथ्स में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, उससे पहले मैं बताने से पहले आपको चाहूंगा कि पहले आप ये जान लें कि एग्जाम में क्या क्या आता है, उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस कर लूंगा। बच्चों एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क की मैं बात करूं, देखिए अब आपने क्वालिफिकेशन जान ली कि मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। पीएच कैंडिडेट यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। मेडिकली कहीं आप अनफिट हैं तो यहां वो फॉर्म भर पाओगे, तो अपने आप को एक परफेक्ट सिचुएशन में पा सकते हो यहां पर फॉर्म भरने के लिए। कई लोग कहते हैं सर मैं फिजिकली एक्टिविटी में कमजोर हूं, मैं पुलिस वगैरह की जॉब्स नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कोई अच्छा फॉर्म बता दीजिए। तो फिर बैंक से अच्छा क्या होगा आपके लिए, ठीक है, पूरे दिन ऐसे ही में बैठना है भाई। एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क की मैं बात करूं तो भाई प्री होगा और मेंस होगा, ये आपको मैंने पीछे बता दिया। तो प्री में क्या क्या आएगा, क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं, यहां इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ प्री मेंस होते हैं। प्री में मैथ्स में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, मैथ्स को यहां क्वांट बोला जाता है, बताऊंगा उसका कारण। इंग्लिश बच्चों 30 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के होते हैं, 100 ही मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 1/4 की नेगेटिव भी होती है। और हर किसी सेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहां सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। 20 मिनट मैथ्स के लिए, 20 मिनट सारा खेल टाइम का है, 20 मिनट रीजनिंग के लिए और 20 ही मिनट इंग्लिश के लिए। तो यहां हर किसी के लिए 20-20 मिनट आपको मिलते हैं। यह टाइम का खेल बहुत है भाई। 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिले, लेकिन 60 नहीं है, हर सेक्शन के लिए 20 मिनट है। आप इसका टाइम इसमें यूज नहीं कर सकते, या आपको मैथ्स नहीं आता तो आप इस पे चले जाओ, नहीं, आपको पहले मैथ्स के 20 मिनट खत्म होंगे तब अगला सेक्शन खुलेगा, वरना खुलेगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे। सर 100 में से कितना करना होता है, अब जैसे एसबीआई की मेरिट कट ऑफ की अगर बात करें तो कितने पे जाती है, तो ये करीब करीब बच्चों आप 75 के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि वही इतने पे सिलेक्शन हो जाता है मेंस के लिए। इतना अच्छा स्कोर लाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स आसान रहता है, लेवल आसान रहता है काफी, ठीक है, मैथ्स में कुछ रहता ही नहीं है, आप ये मान लीजिए। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस अलग अलग हैं सबके, और ये मैं अगर देखूं तो ये करीब 190 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन पे मत जाइए, अब मैं आपको मार्क्स दिखाता हूं। मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये जनरल अवेयरनेस में क्या है, अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा। यहां पर बैंकिंग की अलग ही जीएस मानी जाती है,
ये नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं, अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा, है ना। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और यहां पर टाइम भी दिया, मैथ्स के लिए 45 मिनट, रीजनिंग के लिए 45 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट। टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो 200 मार्क्स का पेपर बन जाता है। और बच्चे 200 मार्क्स में से कट ऑफ काफी डाउन जाती है क्योंकि ये लेवल थोड़ा अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो हो सकता है 50% पे भी सिलेक्शन हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पूरा क्लर्क का सिस्टम समझ लिया कि भैया ऐसे ऐसे जो है मार्क्स लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इन सब चीजों से। अब मैं आरआरबी क्लर्क की बात कर लेता हूं। रूरल जो एरिया, रीजनल रूरल बैंक्स में जो क्लर्क्स बनते हैं, ये तो आईबीपीएस वाले हो गए, और ये हैं रूरल क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्रों के क्लर्क। यहां पर प्री में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी बच्चे लोग जो इंग्लिश से डर रहे हो, यूपी के स्पेशली बच्चे, तो वो इसको चुन सकते हैं आरआरबी बैंकों को। यहां इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, बिना इंग्लिश के भी आप बैंक में कर्मचारी बन सकते हैं, वो है ये एग्जाम। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 45 मिनट टोटल टाइम। यहां पर ऐसा नहीं है ईच, मैथ्स का अलग रीजनिंग का अलग, नहीं, टोटल 45 मिनट आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चंस के लिए। आगे अगर इसके मेंस की बात करें, प्री तो ये रहा, आगे अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस है बच्चों, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीए जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग की जीएस अलग ही होती है बच्चों, कंप्यूटर भी आएगा यहां, और हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक चीज कर सकते हो, कोई सी एक चीज। अच्छी बात हो गई ना ये, भाई हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक। अब मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं हिंदी चुन सकता हूं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो कितने मार्क्स की क्या चीज, 40 क्वेश्चन मैथ्स के 50 मार्क्स, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्योंकि ये भैया थोड़े से बड़े टाइम टेकिंग होते हैं इसलिए इनको मार्क्स भी बढ़ा दिए। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का 1.25। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन जरूर है लेकिन मार्क्स सिर्फ 20 है, और इंग्लिश या हिंदी के 40 क्वेश्चन है, 40 ही मार्क्स के हैं बच्चों। टोटल यहां पर सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, 2 आवर्स है टोटल, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप रूरल क्षेत्र बैंक में वैकेंसीज आती हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, तो इन चीजों से वहां सिलेक्शन हो सकता है, इनको पकड़ बनाने से। अब अगर मैं देखूं कि भैया पीओ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आईबीपीएस एसबीआई का पीओ जानते हैं, उसके बाद आरआरबी का भी देख लेंगे क्योंकि उसकी भी वैकेंसीज रहती हैं बच्चों। बैंकिंग में ना करीब करीब हर साल 20-25 हजार वैकेंसीज फिक्स हैं, 50 हजार वैकेंसीज लगभग फिक्स हैं। सोचो 50 हजार थोड़ी वैकेंसी नहीं है, और बैंक में भी बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, इतने रिटायर ही हो जाते हैं हर साल, कुछ नए बैंक बनते हैं। तो 40-50 हजार कर्मचारी अगर हर साल चाहिए तो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है। चलो अब अगर मैं देखूं कि भाई प्री रीजनिंग में, मैथ्स में और इंग्लिश में 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ये सब आता है, और 20 मिनट फॉर ईच। जैसे आपने क्लर्क में देखा लगभग वैसा ही है, थोड़ा लेवल अप हो सकता है क्योंकि ये पीओ है। अब मैं मेंस, यहां पर क्या होता है, मेंस और डेस्क्रिप्टिव दोनों चीज होंगी, और बाद में इंटरव्यू भी होगा। मेंस प्लस डेस्क्रिप्टिव, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 1 घंटा मिलेगा। मैथ्स एंड डीआई, यहां डीआई का बहुत रोल रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे तो समझ लिए 25 से डीआई के आएंगे सिर्फ, और 10 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे, तो यहां 60 मार्क्स 45 मिनट। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट, बहुत सही। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का देखने को मिलता है। प्री हो गया, मेंस ये हो गया। टोटल टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी हर सेक्शन की, और प्लस डेस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का अलग से होगा, और बच्चे इनके लिए अलग टाइम, डेस्क्रिप्टिव के लिए अलग टाइम 30 मिनट। डेस्क्रिप्टिव में एक एस्से और एक लेटर, 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक एस्से का और एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा, 25 मार्क्स का पेपर। टोटल अगर मैं देखूं तो दोनों मिलाकर के ये 225 मार्क्स का हो जाता है, 225 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स इधर नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स इसमें पहुंचाने के लिए,
इसमें आप अगर एक बार पहुंच गए, एंट्री कर गए, तो फिर इसी के मार्क्स पे कट ऑफ बनेगी। अब यहां पर इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। 100 में से आपको 40% जनरल के कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी 40 मार्क्स लेना जरूरी है। अगर आप SC ST OBC हैं तो 35 पे भी पास हो आप, ठीक है, पर उतना लाना जरूरी ही है। अब ये मार्क्स इसमें जुड़ करके फाइनल मेरिट बन जाती है, ठीक है। क्लैरिटी, इंटरव्यू के मार्क्स तो जुड़ते होंगे इसमें, ठीक है, तो वो 100 मार्क्स इसमें भी जुड़ के 225 प्लस 100 325 में से कट ऑफ बन जाती है, ठीक है। क्लियर, आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया IBPS एंड SBI POB। अगर मैं RRB ये ग्रामीण बैंकों की बात करूं तो यहां प्री में फिर देखिए रीजनिंग मैथ्स, ये जैसे क्लर्क में था, मेंस में वही सब चीजें हैं, बस क्या हो गया फर्क, रीजनिंग वहां 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 हिंदी इंग्लिश में से एक, यानी PO में भी आपको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन है, जरूरी नहीं है। PO भी आप बिना इंग्लिश के बन सकते हो, यहां ना प्री में इंग्लिश है और ना मेंस में इंग्लिश लेना जरूरी है, या हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, कोई सी भी कर लीजिए। कंप्यूटर आपको सीखना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस आपको 40, तो सेम क्लर्क के जैसा ही हो गया मेंस तो बच्चों यहां, ठीक है। 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा, तो प्री यहां पहुंचाने के लिए है, कट ऑफ लगेगी मेंस पे, 100 मार्क्स का इंटरव्यू यहां जुड़ के फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने RRBs को भी देख लिया। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में क्या खास रहता है ऐसा, तो सिलेबस को एक बार जान लेते हैं। जैसे क्वांट बोलते हैं, मैथ्स को मैंने पहले ही बोला, तो इसमें स्पीड बड़ा रोल रखेगी बच्चों। तो यहां पर अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, कुछ स्पीडी मैथ्स के दे रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस के, अप्रोक्सीमेशन, हाँ ये सभी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए है बच्चों, ठीक है। सिलेबस जो है, चाहे कोई क्लर्क है, चाहे कोई PO है, चाहे कोई LIC है, चाहे कहीं भी, सब में यही सिलेबस रहेगा, एकदम सेम। क्वांट यानी मैथ्स, आप जिसको मैं मैथ्स बोल रहा हूं वो यही है। DI जो रहेगा भाई, DI तो आप जानते ही है ना, पाई चार्ट वगैरह, दंड आरेख जो बने होते हैं, वेन डायग्राम जो भी बनते हैं ना, तो उन सबको मिलाकर के ये चैप्टर से आप मैथ्स के देख सकते हो, पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक ही टाइप हो गया है। रीजनिंग के सिलेबस जानते ही हो आप कि भैया बैंकिंग की रीजनिंग बड़ी नामी गिरामी होती है, तो यहां पर रीजनिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान भी देखे जाते हैं। तो भैया रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग यहां करना ही पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग में सिलेक्ट होना है तो यहां रीजनिंग को बड़ी तवज्जो दी जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जैसे आप SSC की जानते हैं वैसी इंग्लिश नहीं है, क्योंकि यहां रूल्स की चीजें बहुत कम है। ज्यादातर चीजें देखिए, तो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो गए, और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पैराग्राफ दे दिया, उससे क्वेश्चन आंसर छांटने, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ही आएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही आएगा। वोकेबलरी का सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट यहां रहता है। तो ये जो है, इस चीज के लिए आपको चाहिए बेहतरीन टीचर्स। रीजनिंग का यहां बहुत बेहतरीन टीचर चाहिए, मैथ्स DI का टीचर बहुत अच्छा चाहिए, इंग्लिश का टीचर भी बहुत अच्छा चाहिए जो आपको सिखा सके। तो इस पूरी टीम के कॉम्बिनेशन में मुझे वीडियो बनाते बनाते काफी टाइम लग गया, वो सिर्फ इसलिए मैं चाहता था कि ये वीडियो तब बनाऊं जब मेरे पास टीम बहुत बेहतरीन हो, और अब वो मेरे पास है। मैं शायद कल आपको उससे मिलवा दूंगा, और आप देखेंगे RWA का एक बैंकिंग चैनल भी बन चुका है बच्चों, बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित। मैं उसका लिंक भी यहां डलवा दूंगा, ताकि वहां पर कोई और डिस्टरबेंस ना हो। जैसे बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे चलती हैं, तो वहां पर सिर्फ आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही वीडियो मिले, और आपको छांटने में देखने में कोई दिक्कत ना हो। पहले साल में ये भी चाहता हूं कि आपको दिखा सकूं कि भाई फ्री में भी पढ़ा करके कितने बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो हम शुरू के एग्जाम्स की तैयारी भी आपको यूट्यूब पर फ्री कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये होता है यहां पर GA जो मैं बोल रहा हूं, जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये काफी बजट काफी इंपॉर्टेंट यहां रहता होगा, देखने से ही लग रहा है। बैंकिंग की अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बैंकिंग की हिस्ट्री वगैरह भी पूछी जाती है।
कौन सा बैंक कब कैसे स्थापित हुआ, वो सब रहता होगा यहाँ पर। और स्टैटिक जीके का पार्ट, जनरल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, जो कई ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह में कवर नहीं होती, कौन सा स्थान कहाँ पे है, क्या है, किस राज्य का कौन सा नृत्य है, उस तरह की स्टैटिक भी यहाँ पूछ ली जाती है। तो बच्चों ये आपने जीएस को समझा। अगर मैं देखूं कि भाई और क्या होता है, और जो डेस्क्रिप्टिव है, एस्से, डेस्क्रिप्टिव पेपर में एस्से, लेटर और प्रिसाइज राइटिंग भी होती है। मतलब प्रिसाइज राइटिंग के क्या मतलब है कि एक पैराग्राफ दे दिया, इसको अपने वर्ड्स में लिखो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाइनों में कि इसका मतलब क्या है, आपने क्या सीखा, ठीक है, वो होता है प्रिसाइज राइटिंग, संक्षिप्त में किसी चीज का विवरण। बच्चों अगर मैं केवल आरआरबीज की बात करूं तो वहां हिंदी भी आती है, तो हिंदी में क्या सिलेबस होता है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हिंदी में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो हिंदी का सिलेबस भी आपके सामने खुलना जरूरी था। तो ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, वीडियो रोक रोक कर आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर का सिलेबस भी आप जानना चाहेंगे, आरआरबी क्लर्क में ही कंप्यूटर आता है, आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों जगह, क्योंकि और कहीं कंप्यूटर नहीं था, आपने देखा था। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस होता है, ठीक है। तो सही है बच्चों, ये सब कुछ आपने देख लिया, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं बड़े ही तरीके से। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी नॉलेज अब बैंक के बारे में हो गई होगी। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है जो आपको बहुत कुछ बता देगा कि मेरे को बैंक की तरफ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आरडब्ल्यूए आपके साथ बैंकिंग में भी अब वैसे ही रहेगा जैसे बाकी वनडे एग्जाम्स में रहता है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।